अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है और अब डेटाबेसेस की सीरीज़ के सेकंड पार्ट के अंदर हम लोगों ने देखना है कि हमने डेटाबेस से रिकॉर्ड रीड किस तरह कर सकते हैं। जो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये वो है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में किया था कि हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था, यूज़र वैल्यूज़ देगा और जो वैल्यूज़ होंगे डेटाबेस में सेव हो जाएंगी। वो मैं आपको दिखाता हूँ। करंट डेटाबेस के टेबल के अंदर ये वैल्यूज सेव्ड हैं। मैंने इसके अंदर कुछ 2-3 और रिकॉर्ड्स ऐड कर लिए हैं और थोड़े से डेट का भी डिफरेंस क्रिएट कर लिया है। तो करंटली ये हमारी पोजीशन है डेटाबेस की और हम ये चाहते हैं कि अब इन रिकॉर्ड्स को हम रीड करके यूज़र को पेज के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करके दिखा दें हम लोग। तो बस हम उसके लिए अब कोडिंग करते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ फोल्डर के अंदर, एक नई फाइल में क्रिएट करता हूँ डिस्प्ले करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसी फाइल को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके display.php नाम दे देते हैं। इसको मैं टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन करता हूँ। ये ऑफ कोर्स वही कोड नज़र आएगा जो ऐड में था, तो हम इसको अपने हिसाब से कोड को कस्टमाइज़ कर लेते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऐड न्यू पोस्ट, तो मैं इसको टाइटल में इसका चेंज कर देता हूँ डिस्प्ले रिकॉर्ड का, और नीचे जो फॉर्म है उसकी जगह हम डिस्प्ले करने के लिए हम टेबल यूज़ कर लेंगे। डिस्प्ले ऑल पोस्ट, और नीचे मुझे रिकॉर्ड के लिए चाहिए एक टेबल। अगेन इन ट्यूटोरियल्स के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा नीट आउटपुट की तरफ नहीं जा रहे, अदरवाइज़ हम इसको यूज़ करें, यहाँ पे हम लोग CSS यूज़ करें और अच्छी मार्किंग करें। अभी हम सिर्फ डायरेक्ट टू द पॉइंट कोडिंग कर रहे हैं। तो मैं जितने भी कॉलम्स हैं मैं उनके लिए एक टेबल हेडर क्रिएट कर रहा हूँ। डेट और पोस्ट कंटेंट सेव करते हैं हम इसे, और TR को भी क्लोज कर दें। ठीक हो गया, सेव। अब इसको हम एक दफ़ा ब्राउज़र के अंदर भी देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। डिस्प्ले का पेज हमने ये विज़िट करना था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अब क्या होगा कि ये तो हमने एक टेबल रो क्रिएट कर दी है। अब हम यहाँ पे डाटा लोड करेंगे डेटाबेस से। तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए हमने क्या करना है, अगेन वही टॉप पे हम लोगों ने स्टार्ट करना है। PHP का ब्लॉक हमने क्रिएट करना है, डेटाबेस को कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पिछले पेज से रेलिवेंट लाइन्स हैं उनको कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको मैं फुल कनेक्शन एरर तक, यहाँ तक हम कॉपी कर लेते हैं। डिस्प्ले के पेज में गए, पेस्ट किया, इसको मैं री इंडेंट कर लूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने एक क्वेरी क्रिएट करनी है। तो क्वेरी किस तरह क्रिएट होगी हमारी, हमने एक वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू असाइन कर लेंगे उसे। मैं से कहता हूँ सिलेक्ट, अब हमें कॉलम्स के नाम देने हैं। तो सिलेक्ट पोस्ट अंडरस्कोर ID, पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल, पोस्ट अंडरस्कोर डेट, पोस्ट अंडरस्कोर कंटेंट। और ये कहाँ से हमें करना है, सब कॉलम्स होंगे फ्रॉम पोस्ट के टेबल से। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि इस क्वेरी को हमें रन करना है, बिल्कुल उसी तरह जिस हमने लास्ट टाइम किया था। लिंक हमें एक मेथड देता है जो क्वेरी, और इसके अंदर हम जो भी पैरामीटर्स देंगे उसको वो एज ए क्वेरी रन करेगा और रिटर्न कर देगा हमें रिजल्ट उसका। ठीक है, लेकिन यहाँ से डिफरेंस भी आता है। इंसर्ट अपडेट डिलीट के केस के अंदर क्या होगा कि वो हमें नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड हमें दिखाएगा, लेकिन सिलेक्ट के केस के अंदर वो हमें नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड नहीं दिखाएगा, बल्कि वो हमें क्या दिखाएगा, वो सारा रिकॉर्ड रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म के अंदर जो हमने वहाँ से जो इस क्वेरी के रिजल्ट में आना चाहिए था। अब हमें एक वैल्यू तो नहीं आएगी नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड, बल्कि कंप्लीट टेबल के फॉर्म में नज़र आएगा। फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको इसको जो रिज़ल्ट हमें मिला है मैं उसको आपको डंप करके दिखा देता हूँ। और अब हम लोग जाते हैं ब्राउज़र के अंदर, मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें आप टॉप के ऊपर सबसे पहले तो वो ये बता रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, MySQL i_ रिजल्ट टाइप का ऑब्जेक्ट। इसके अंदर 5 टोटल कंटेंट्स हैं। करंट फील्ड काउंट टोटल 4 फील्ड्स हैं इसके अंदर, लेंथ नहीं, और नंबर ऑफ रोज कितनी है वो भी 4 है। अब मैं आपको साथ दिखाता हूँ कि हमारे पास डाटा क्या अवेलेबल था।
और ये बिल्कुल ठीक दिखा रहा है, मेरे पास 4 ही फील्ड्स हैं और इत्तेफाक से 4 ही रोज़ हैं, ठीक है। अब ये तो हमें टोटल काउंट बता रहा है, उसका स्टैटिस्टिक्स डाटा दिखा रहा है। अब हमने तो एक एक करके इनमें से सबको प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम टॉप पे नहीं कोड करेंगे, बल्कि मैं चाह रहा था कि टेबल के अंदर ही इसको ऐड करूं, तो मैं इसको राइट पोजीशन के ऊपर PHP का कोड अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, PHP ब्लॉक एक बनाते हैं और इसके अंदर हम लोग सब रोज़ को बारी बारी प्रिंट कर लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास वाइल का लूप है, रिज़ल्ट। इसके अंदर हमारे पास अब 2 अप्रोचेज़ हैं, एक है फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव एरे का शॉर्ट एसो। ये क्या करेगा कि पहली रो को रिटर्न करेगा और किस तरह हैंडल करेगा उसे, एज एन एसोसिएटिव एरे, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट रो को, 1 रो एट ए टाइम। तो लूप में हमें एक एक करके रो मिलेगी, ठीक है। तो लेकिन ये हमें कह रहा है एज एसोसिएटिव एरे रिटर्न कर रहा है, तो ये एरे है, इसलिए मैं इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ रो। और रो की क्या टाइप होगी, डेफिनेटली ये भी एक एरे होगा। तो मैं ऑल्टरनेट टेक्स्ट के साथ इसको क्लोज करता हूँ, एंड वाइल, और मैं यहाँ पे अब इस रो को बारी बारी मैंने इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। तो मैं प्रिंट आर करके दोबारा नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, सिंपली हम लोग क्या करेंगे अब कि एको करते जाएंगे इनकी वैल्यूज़ को, और क्योंकि टेबल के अंदर है इसलिए हमने TR और TD को भी यूज़ करना है। तो TR इसी को मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट भी कर देता हूँ, क्लोजिंग टैग उसका, और अंदर मैं इसका TD और यहाँ पे TD क्लोज, ठीक है। इस तरह एक सेल बनेगा। तो हम इसको कंकैटिनेट करते जाते हैं बीच में वैल्यूज़ के, और ये हमें एसोसिएटिव एरे के तौर पे रिटर्न कर रहा है, इसलिए हमने कॉलम के नाम यहाँ पे रेफर करने हैं। वो हमें पता है, पहले कॉलम का क्या नाम है, पोस्ट अंडरस्कोर ID, सेकंड कॉलम का, थर्ड कॉलम का, फोर्थ, इन चारों को हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो पोस्ट अंडरस्कोर ID था, तो इसमें पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल, पोस्ट अंडरस्कोर डेट और पोस्ट अंडरस्कोर कंटेंट। और ये सब करने के बाद जब हमारे पास सब कुछ पोस्ट हो गया है और ये अपने बारी बारी लूप थ्रू होगा और सब कुछ होता जाएगा, तो एंड में हमने कनेक्शन को क्लोज भी करना है। तो एरो साइन जो सिंटेक्स है और क्लोज, ठीक है। सेव करते हैं हम लोग यहाँ पे से, और ब्राउज़र में जाके हम लोग इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए हमारे पास सारा डाटा आ गया उसी फॉर्मेट में जिस तरह हमें डिज़ायर्ड था, ग्रिड, और उसी तरह बारी बारी उसने रोज़ क्रिएट किया और हर रो के लिए एक एक उसने TR क्रिएट करता गया। ये था fetch this record as an associative array। अब नेक्स्ट अप्रोच हमारे पास क्या है इसके अंदर, कि हम उसको एज ए नॉर्मल एरे भी फेच कर सकते हैं। और नॉर्मल एरे के केस के अंदर हमारे पास फिर न्यूमेरिक वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे। पहला कॉलम जो 0 से स्टार्ट होगा ऑफ कोर्स, दूसरा कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, और फिर फाइनली फोर्थ कॉलम। सेव करते हैं, यहाँ पे गए, रिफ़्रेश किया, वही देखिए सेम आउटपुट है, क्योंकि रिजल्ट तो वही है, सिर्फ हमने उसको अप्रोच किसी और तरीके से किया है। हम उसको फेच करें इस तरह। एक और मेथड भी है, वो है फेच ऑल, वो आप खुद ट्राई करके देख लें। तो इस तरह हम लोग डेटाबेस से डाटा रीड कर सकते हैं।